हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लेक्चर सीरीज का ये 8 लेक्चर है। पिछले 7 लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया है। वर्टिकल बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह, कंपैरेटिव वगैरह डिस्कस किया। पिछले लेक्चर में कॉमन साइज इनकम बैलेंस शीट डिस्कस किया मैंने। आज के लेक्चर में कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसा बनता है वो हमको डिस्कस करना है। कॉमन साइज हो या कंपैरेटिव हो, उससे कोई टेंशन नहीं। जैसा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनता है वैसा ही बनाना रहता है। सिर्फ परसेंटेज जो निकालना है कॉमन साइज में वो थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें कुछ एक चीज को बेस लेना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने बैलेंस शीट में देखे थे कि सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड का अमाउंट को हम लोग बेस लेके कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब उसका परसेंटेज का अमाउंट निकालते हैं। लेकिन इसमें कैसा निकालेंगे इनकम स्टेटमेंट में, तो वो भी आप लोग को बताऊंगा वीडियो में, और थोड़ा सा फॉर्मेट भी बता दूंगा और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप लोग की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है ऑलमोस्ट, मैं वो ले रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। आपके अनसॉल्व का है, देखिए जरा। प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। तो मैंने बना लिया है पर्टिकुलर्स, 31 मार्च 2017 का अमाउंट, उसका परसेंटेज, 31 मार्च 2018 का अमाउंट और उसका परसेंटेज। ठीक है, हम लोग को इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो आप लोग को अगर पता होगा, इनकम स्टेटमेंट में सब में पहले आता है आप लोग का सेल्स, उसमें से माइनस करते थे हम लोग रिटर्न्स, और फिर आता था नेट सेल्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया आप लोग को, सेल्स दिया है, रिटर्न दिया ही नहीं है। तो मतलब समझ लीजिए हम लोग को नेट सेल्स पहले ही आ गया। नेट सेल्स समझ लीजिए पहले ही मिल गया, रिटर्न है ही नहीं, तो सेल्स का अमाउंट ही क्या बन जाएगा, नेट सेल्स बन जाएगा। चलिए देखिए कितना दिया है यहाँ पे, 2 लाख और 1,50,000, ये मैंने मेंशन कर दिया, हो गया। उसके बाद आइए सेल्स के बाद, अगर आप लोग को नेट सेल्स के बाद याद होगा तो लेस आता था आप लोग का COGS, लिखते थे हम लोग लेस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए क्वेश्चन में दिया है क्या, यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कभी कभार क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलता है, तो उस हिसाब से लिखना जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा। अभी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली दिया है, कोई टेंशन ही नहीं है, बराबर ना। तो सर ये डायरेक्टली लिख लेते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं। कितना दिया है, 1,50,000, तो 1,50,000 यहां पे, और यहां पे कितना दिया जरा देखिए, 1,70,000, तो यहां पे 1,70,000, ये 2,50,000 है, मैंने 1,50,000 लिखा था, हाँ, ये 1,70,000। इसको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, तो माइनस कर लीजिए, एक अमाउंट मिल जाएगा आप लोग को। 2 लाख में से 1,50,000 अगर माइनस करेंगे आप लोग तो आ जाएगा आप लोग का 50,000, और इसमें से माइनस करें तो आ जाएगा आप लोग का 80,000। ये जो अमाउंट है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप लोग को फॉर्मेट याद होगा तो, नहीं याद होगा तो लेक्चर देख लेना, रिवाइज कर लेना। चलिए आगे आते हैं, थर्ड, ये थर्ड हो गया आप लोग का। कैसे आया ये, 1 - 2, मतलब इसमें से इसको माइनस करके। फिर आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आता था ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बराबर है। अब देखना है आप लोग को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने तरह के होते थे, आप लोग को पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस। तो क्वेश्चन में देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली दिया है कि इनडायरेक्टली दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप लोग को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दिया है और सेलिंग दिया है, मतलब मेंशन करके अलग अलग दिया, डायरेक्टली इसका अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो पहले इसके अंदर सब कैटेगरी आएगी। सब कैटेगरी क्या क्या है इसके अंदर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और दूसरा क्या लिखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बराबर है। देखिए कितना कितना अमाउंट दिया है, 4,000, 6,000, 6,000, 1,000, तो ये 4,000 और ये 6,000, बराबर है, और ये 6,000 और 1,000, ये मैंने लिख दिया ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का अमाउंट, बराबर है। ये दोनों को क्या करना है, इसमें से लेस करना है। डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, टोटल करके करना है टोटल करके भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। मैं डायरेक्टली कर देता हूं क्योंकि दोनों को लेस करना है उसमें से, बराबर है ना, तो मैं डायरेक्टली ही कर देता हूं।
क्योंकि दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है। तो आ जाएगा हम लोग का 5th नंबर पे, बराबर है। इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कर लेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 40,000, ये आ गया 40,000। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 8 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 8,000 में से 7,000, सॉरी 80,000 में से 7,000 गया तो कितना हो जाएगा आप लोग का 73,000, बराबर है ना, क्लियर है। तो ये हो गया आप लोग का सॉल्व। जो अमाउंट आ गया उसको बोलेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर, बिफोर टैक्स बोलते थे, फिर उसमें से टैक्स लेस होता था, लेकिन क्वेश्चन में टैक्स वगैरह दिया नहीं है, तो यही समझ लो हम लोग का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व एकदम आसानी से, कोई टेंशन ही नहीं था। अब क्या निकालना है आप लोग को, परसेंटेज। सर परसेंटेज के लिए जैसे हम लोग ने आप लोग को अगर याद होगा तो कॉमन साइज जो हम लोग की बैलेंस शीट बनी थी उसमें हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ फंड और जो सोर्सेस ऑफ फंड, मतलब फंड्स अप्लाइड और फंड्स अवेलेबल का जो अमाउंट था उसको बेस बनाया था हम लोगों ने। तो यहां पे नीचे किसको लेंगे सर, यहां पे याद रखना है आप लोग को किसको लेना है, नेट सेल्स को बेस बनाना है। किसके अमाउंट को, नेट सेल को, मतलब नेट सेल्स को हर एक अमाउंट से कंपेयर करके उसका परसेंटेज निकालना है। तो नेट सेल्स कितना है, देखिए आप लोग का यहाँ पे 2 लाख, मैं नेट सेल्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स में से रिटर्न माइनस करने के बाद के अमाउंट की। अभी यहाँ पे है ही नहीं तो डायरेक्टली वही नेट सेल्स बन गया हम लोग का। तो कितना है 2 लाख, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इनटू क्या रहेगा 100, बराबर है। अब जिसका परसेंटेज निकालना है उसका अमाउंट लिखो। किसका निकालना, पहले सेल्स का। तो सेल्स का निकालने की जरूरत नहीं, इसको क्या लिख दोगे आप लोग 100, ये क्या रहेगा 100, मतलब ये साल के लिए इसका, वो साल के लिए उसका, बराबर है ना। पहले इसका निकालते हैं हम लोग, इसको निकालना है। तो कितना है 1,50,000, तो लिख दीजिए 1,50,000, यहाँ के 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो कट, यहाँ के 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो कट, यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो कट, ठीक है ना। तो ये हो गया 2, ये हो गया, कट करेंगे तो ये 75, तो यहाँ पे आ गया आप लोग का 75%, बराबर है। फिर किसका निकालना है आप लोग का, ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ग्रॉस प्रॉफिट का निकालोगे, बेस में क्या लिखना है देखो आप लोग को 2 लाख, क्योंकि हर एक को सेल से ही कंपेयर करना है जब तक ये अमाउंट खत्म नहीं होगा, बराबर ना उसका। तो इनटू 100 कितना है ये 50, बराबर है। कट कर लो, यहाँ के 2 जीरो 2 जीरो कट, यहाँ के 3 जीरो 3 जीरो कट, कितना बचता है 25, तो यहाँ पे 25%, बराबर है। ऐसा भी कर सकते हो कि 100 में से 75 माइनस होगा ना, 25% है, डायरेक्टली ये करिए बगैर, आपकी मर्जी है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नीचे क्या लिखेंगे 2 लाख, यहाँ पे क्या रहेगा 100, बराबर है। अमाउंट कितना है 4,000, यहाँ के 2 जीरो 2 जीरो कट, यहाँ के 3 जीरो 3 जीरो कट, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 2%। फिर अगला है हम लोग का 6,000, बराबर है। नीचे क्या आ जाएगा आप लोग का 2 लाख, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 लाख, यहाँ पे 2 जीरो 2 जीरो कट, यहाँ पे 3 जीरो 3 जीरो कट, 2 3 6, तो यहाँ पे आ गया 3%, बराबर है। फिर किसका निकालना है 40 का निकालना है, तो लिखो 40, नीचे क्या आएगा 2 लाख, यहाँ पे इनटू 100, यहाँ के 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो कट, यहाँ के 3 जीरो, यहाँ के 3 जीरो कट, 2 20 जा, तो यहाँ पे क्या आ गया 20%। ये हो गया आप लोग का सॉल्व। वैसे किसका निकालोगे 2018 का। 18 का निकालने के लिए बेस में क्या लिखोगे आप लोग 2,50,000, क्योंकि उसका नेट सेल्स अलग है तो उसके हिसाब से निकालोगे। मल्टीप्लाई बाय 100 कितना है देखो अमाउंट 1,70,000, तो पहले इसका निकाल लीजिए 1,70,000 का, बराबर है। 2 जीरो 2 जीरो कट, 2 जीरो 2 जीरो कट, बराबर है। यहाँ पे क्या बचा है देखिए आप लोग का 1,700, और डिवाइड किससे करना है उसको 25 से, तो मैं कर लेता हूँ 25 1 जा, 25 6 जा, कितना होता है 150 होता है। 150 होगा तो यहाँ पे 20 बच गया, 20 बच गया तो 25 8 जा, कितना होता है यहाँ पे आ गया 68%, बराबर है। 200 होता है, ये कट गया। अगला क्या है हम लोग का, ये निकालना है इसका क्रॉस प्रॉफिट का, तो ऊपर आ जाएगा 80, नीचे आ जाएगा 2,50,000, यहाँ पे 100। 2,50,000 क्यों आया, क्योंकि यहाँ का अमाउंट के लिए बेस क्या है 2,50,000 है। नेट सेल्स को लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ के 2 जीरो 2 जीरो कट, यहाँ के 2 जीरो 2 जीरो कट, 25 के टेबल से देखेंगे 25 2 जा 50, यहाँ पे 30 बचा। 25 के टेबल अगर आप लोग पढ़े हुए थे
एक मिनट, 25 3 जा 75 होता है, 5 बच गया, 25 2 जा तो यहाँ पे आ गया 32%, बराबर है। वैसे इसका निकालना है, वैसे इसका निकालना है, आप लोग निकाल सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन यह है कि आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और अगर मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग ने ये चैप्टर प्रैक्टिस कर लिए, तो ये सिर्फ 12th में ठीक बात नहीं है, इसको आप लोग को 13, 14, 15 हर एक स्टैंडर्ड में आप लोग को काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो वर्टिकल बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है और जो कॉमन साइज है, कंपैरेटिव है, अगला टॉपिक हम लोग लेके आएंगे क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट टीवाई में भी है और बीच की स्टैंडर्ड्स में भी है, तो आप लोग को बहुत काम आएगा। तो ये नहीं कि मतलब सिर्फ एक टाइम पास के लिए पढ़ो, खाली रटने के लिए पढ़ो, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और लॉजिक भी समझो, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से करने में मतलब एकदम सिंपली आप लोग कर सको और अपनी लाइफ में यूज कर सको। जो भी आप लोग को बनना है, सीए, सीपीए, सीएस, व्हाटएवर, जो भी आप लोग के बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, अकाउंटिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड है, तो आप लोग वो सब कर सकते हो। लेकिन कब, जब आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा और आप लोग सब चीज़ों को समझने लग जाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। वीडियो अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो हम लोग को करना है, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, वो भी सारे टॉपिक सब सिंपल ही है। उसमें तो और फटाफट होगा, क्योंकि थोड़ा इसमें क्या होता था कि परसेंटेज निकालने में टाइम चला जाता था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं, उसमें डायरेक्टली फॉर्मेट है, उसको ही हम लोग को समझना है। तो अगले लेक्चर में फॉर्मेट भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि मतलब थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।